वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री की। और इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका सूफी और जो भक्ति आंदोलन था उसके बारे में। इतना आप ज़रूर याद रखिएगा कि ये जो टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% मिलता है और जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें से तकरीबन 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को, मतलब इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते। तो अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आप यकीन मानिए कि यहाँ पर आप दूसरों से कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चुके होंगे। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को और बात करते हैं हम सूफी और भक्ति आंदोलन के बारे में। सबसे पहली चीज़ कि चिश्ती सिलसिला, इसके जो प्रमुख उपदेशक थे ये कौन कौन थे। अब इसमें आपके शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, इनका जो दरगाह है वो कहाँ पर है, अजमेर में, राजस्थान में। आई होप कि आपको ऑलरेडी ये चीज़ तो पता भी होगी। इसके बाद दूसरे हैं आपके ख्वाजा बख्तियार, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, तो इनकी बात करें दिल्ली में इनका जो है वो दरगाह है। बाकी अगर दोनों की हम बात करें कि डेथ कब हुई थी, तो 1235 में डेथ हुई है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की। वहीं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की हुई है आपकी 1235 में। इसके बाद शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर, इनकी बात करें तो 1265 में इनकी डेथ हुई और इनका जो दरगाह है वो कहाँ पर है आपका, अजोधन, जो कि पाकिस्तान में लोकेटेड है। इसके बाद शेख निज़ामुद्दीन औलिया की बात करें, 1325 में इनकी डेथ हुई है और ये दिल्ली में इनकी दरगाह है। इसके अलावा शेख नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली की बात करें तो इनके नाम से ही पता चल रहा है कि इनकी जो दरगाह है वो कहाँ पर होगी, दिल्ली में होगी। 1356 में इनकी डेथ हुई है। अब ये यहाँ पर जो ईयर हैं ये भी आपको याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है इनके नाम के साथ में। रीज़न बीइंग कि अगर आपको पूछ लिया गया कि क्रोनोलॉजिकली आप अरेंज करिए कि कौन से जो ये चिश्ती सिलसिला के प्रमुख उपदेशक हैं, सो इनका क्रोनोलॉजिकली अगर आपसे पूछ लें इनको अरेंज करने के लिए, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि इनकी डेथ कब हुई थी। डेथ के क्रम में अगर आपसे पूछा जाए कि इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करिए, या फिर अगर यहाँ पर दरगाह के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी दरगाह कहाँ पर है। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर हम खाली इनकी बात करें शेख निज़ामुद्दीन चिश्ती की, तो मुझे लगता है कि आपको ऑलरेडी पता है कि भैया इनकी दरगाह कहाँ पर है, अजमेर में है। ठीक है, बाकी ये जो तीन है, तीन की तो कहाँ पर है आपकी, दिल्ली में, तो याद आपको रहेगा ही। ठीक है, खाली एक है आपके शेख फरीदुद्दीन गज ए शकर, ये कहाँ पर है, अजोधन, पाकिस्तान में। इसके बाद आगे बात करते हैं यहाँ पर हम प्रमुख सूफी शब्दावलियों की। मल्टीपल हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं या बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशियंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564 880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455, इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। टाइम्स आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको ये शब्दावलियों के मतलब जो है समझ में आएंगे। जैसे सबसे पहला ये वर्ड है खानकाह, इसका मतलब क्या होता है, सूफी संतों का जो निवास स्थान होता है उसको क्या बोला जाता है, खानकाह। इसी तरीके से बरकत की बात करें तो एक सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता, इसको वर्णित करता है बरकत, ये जो पर्टिकुलर शब्द है। इसी तरीके से आगे बात करें विलायत, तो ये आध्यात्मिक क्षेत्र से रिलेटेड शब्द है। इसके बाद बात करें मशापख की, तो मशापख क्या है, ये एक सूफी संत के लिए कहा जाता है, मशापख। इसके अलावा सलिक की बात करें तो ये साधक को बोला जाता है। मुरीद या फिर तालिब की बात करें तो ये विद्यार्थी को बोला जाता है। मुर्शीद, पीर और शेख की बात करें तो ये किसके लिए है शब्द, गुरु के लिए है। वहीं बैयत की बात करें तो ये शिष्यता ग्रहण करते समय संपन्न होने वाला एक अनुष्ठान है,
जिसको बैयत बोला जाता है। वारा की बात करें तो ये अपरिग्रह, इसके लिए है ये शब्द है। इसी तरीके से हक की बात करें तो ये आपका परमात्मा के लिए ये शब्द है पर्टिकुलर। इसके अलावा खल्क की बात करें तो ये किसके लिए है, ये है आपका सृष्टि के लिए। इसके अलावा बासल की बात करें तो ये आपका सृष्टि के लिए। सिलसिला, जो अभी हमने ऊपर चिश्ती सिलसिला की बात करी थी, तो इस शाब्दिक अर्थ मतलब इसका शाब्दिक अर्थ क्या है आपका, अंजीर। और यह शेख मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते का घोतक है। इसके अलावा खिरका की बात करें तो ये सूफी का जो अंगरखा या फिर जो लबाटा होता है उसके लिए है, ये मतलब बांधने वाली एक चीज है, ठीक है, खिरका। खलीफा की बात करें तो सूफी का उत्तराधिकारी जिसे वह अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए नियुक्त करता है, उसको क्या बोला जाता है, खलीफा। इसके बाद वली की बात करें तो ईश्वर का मित्र, ये बोला जाता है किसको, वली को। वहीं आगे बात करें जैमती खाना की तो ये जो है खंभों पर आधारित एक हॉल या फिर सामुदायिक भवन जहां पर जो है अरेंजमेंट हो खाने वगैरह के लिए, ठीक है। इसके अलावा समा की बात करें तो सूफी खानकाह में होने वाली जो संगीत है उसको जो है समा और नृत्य को क्या बोला जाता है, रक्स कहा जाता है। आगे बात करें तर्क ए दुनिया, सांसारिक सुखों भौतिक मार्गों का जो परित्याग है इसको बोला जाता है तर्क ए दुनिया। इसके अलावा जमाल की बात करें तो जमाल जो है ये सूफियों में ईश्वर को जमाल और संसार का हुस्न कहकर जो है इसको संबोधित किया गया है। इसके अलावा मेहदी की बात करें सो मुस्लिम मसीहा को मेहदी या फिर निर्देशित पथ प्रदर्शक ये सब कहा जाता है। इसके अलावा दायरा की बात करें सो मेहदी लोग अपनी बस्तियों में रहते थे जिसे क्या बोला जाता था, दायरा कहा जाता था। इसके बाद फुतूहू की बात करें सो ये बिन मांगी खैरात या फिर आयोजित उपहार, इसको बोला जाता है फुतूहू। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जियारत, तो ये सूफी संतों के दरगाह पर की जाने वाली धर्म यात्रा है जिसको क्या बोला जाता है, जियारत बोला जाता है। इसके बाद आदाब अल सूफिया, ये क्या है आपका, सूफी आचरण संहिता है। इसके अलावा मजजूब की बात करें तो वे जो शरीयत को पूर्ण अपेक्षा करने के लिए विख्यात थे उनको मजजूब बोला गया है। इसके अलावा फलफूज की बात करें तो ये सूफी संतों के जो वार्तालाप होते थे उसको बोला जाता है क्या, फलफूज। आगे बात करते हैं हम, अगला जो यहाँ पर छोटा सा टॉपिक है इसमें बात करेंगे कि सूफीवाद के जो विभिन्न सोपान हैं उसके बारे में। अब ये अबूदियत, ये क्या है आपका, यह मनुष्यता की अवस्था होती है जिसके अंतर्गत सलिक के सभी मानवीय गुण अवगुण ये विद्यमान होते हैं। शरीयत की बात करें तो यह सूफीवाद की द्वितीय अवस्था है और इस चरण में साधक शरीयत के अनुसार अपने जीवन को अनुशासित करेगा। तरीकत की बात करें तो यह कुरान की रहस्यवादी और उदार व्याख्या की अवस्था है जो कि साधक अपने पीर के माध्यम से ही जान पाता है। मारिफत या वसल की बात करें तो इसे वास्तविक ज्ञान भी कहा जाता है। हकीकत की बात करें तो इस अवस्था के अंतर्गत सलिक या फिर सालिक को सात्विक ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका फना, तो यह सूफी के अंदर सांसारिक प्रवृत्तियों के विनाश की अवस्था है जिसको क्या बोला जाता है, फना। वहीं बका की बात करें तो यह सूफीवाद की अति अवस्था या फिर बका यानी कि मोक्ष की अवस्था है, ठीक है। इसके बाद आगे ये छोटी सी टेबल और देख लेते हैं जिसमें हम बात करेंगे सूफी श्रेणियों। सूफियों की क्रमशः 3 श्रेणियां हैं। इसमें पहली है आपकी मुरीद जो कि नवदीक्षित शिष्य होते थे। इसके अलावा मुतवासित जो कि मध्यम श्रेणी का सूफी जो अभी तक पूर्णतया ईश्वर में विलीन नहीं हो पाया है। इसके अलावा आरिफ जो कि पूरी तरीके से सूफी हो चुका है, ठीक है। सो आज के इस वाले सेशन को अब यहीं पर हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोस को जरूर देखिएगा, ये बहुत बेहतरीन सीरीज है और इस सीरीज के माध्यम से आप पूरे सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।